नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। आईएसएस पर उड़ान को तैयार शख्स। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री शुभांशु शुक्ला मंगलवार को एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल होंगे। हंगरी के टिबोर कापू ने शुभांशु की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा है कि वे 130 साल के अनुभव जैसे प्रतीत होते हैं। कोरोना मॉक ड्रिल का आदेश। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया है। राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जरूरी दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। बीते 48 घंटे में 769 नए मामले सामने आए हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या 6133 हो गई है। ईरान में कुत्ते घुमाने पर बैन। ईरान ने सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला देते हुए 20 से अधिक शहरों में कुत्तों को घुमाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पालतू मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप मस्क विवाद फिर गरमाया। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ संबंध सुधारने से इनकार कर दिया है और चेतावनी दी है कि यदि मस्क रिपब्लिकेशन विरोधी उम्मीदवारों को समर्थन देंगे तो गंभीर नतीजे होंगे। हाल ही में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हुई थी। हालांकि पर्दे के पीछे सुलह की कोशिश भी जारी है। नीट रिजल्ट 14 जून को संभावित। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट 14 जून को जारी हो सकता है, जिसे स्टूडेंट्स neet.nta.nic.in पर चेक कर सकेंगे। अगर कोई छात्र एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई नहीं करता है तो वह निराश ना हो। मेडिकल क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा जैसे कई विकल्प खुले हैं। आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड 2025। इंफोसिस फाउंडेशन ने आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड्स 2025 का चौथा सत्र शुरू किया है। यह अवार्ड शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण में सामाजिक नवाचार करने वाले नायकों को सम्मानित करता है। 15 जून तक 18 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। कुल पुरस्कार राशि 2 करोड़ रुपए है। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 नोटिफिकेशन। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती में 2 चरण होंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी और स्किल टेस्ट यानी सीबीटी में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश शामिल है। स्किल टेस्ट में डिक्टेशन स्पीड जरूरी है। अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर तैयारी करें। बैंकों ने रेपो दर से कर्ज सस्ता किया। आरबीआई की 0.50% रेपो दर कटौती के बाद एचडीएफसी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और यूको बैंक ने कर्ज के ब्याज दर घटाए हैं। इससे होम लोन, कार लोन समेत अन्य लोन सस्ते होंगे। बाकी बड़े बैंक भी इसी हफ्ते दरें कम कर सकते हैं। गूगल क्रोम में हाई रिस्क सुरक्षा खतरा। सीईआरटी ने गूगल क्रोम ब्राउजर के पुराने वर्जन में गंभीर सुरक्षा खामियों का हाई रिस्क अलर्ट जारी किया है। हैकर सिस्टम क्रैश और मलेशियस कोड रन कर सकते हैं। लिनक्स, विंडो और मैक ओएस यूजर्स को तुरंत क्रोम अपडेट करने की सलाह दी गई है ताकि सुरक्षा बनी रहे। मंडी में दिव्य शिवधाम निर्माण प्रगति। छोटी काशी मंडी में दिव्य शिवधाम का निर्माण नवंबर 2026 तक पूरा होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रकृतियां और भव्य 108 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया जाएगा। परियोजना में 25.5 करोड़ रुपए नए टेंडर में आवंटित किए गए हैं, जिनमें अधोसंरचना और सौंदर्यीकरण पर कुल 150 करोड़ खर्च होंगे। कपिल शो में सिंधु की धमाकेदार वापसी। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 3 में नवजोत सिंह सिद्धू 5 साल बाद परमानेंट गेस्ट के तौर पर लौट रहे हैं। उनके साथ अर्चना पूरन सिंह की जोड़ी हंसी और साड़ी का तड़का लगाएगी। नेटफ्लिक्स के प्रोमो ने दर्शकों में जोश और एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। बिहार स्टाफ नर्स भर्ती तारीख बढ़ी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 13 जून 2025 तक बढ़ा दी है। बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम डिप्लोमा धारक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों की अधिकतम आयु 37 और महिलाओं की 40 साल तय है। आवेदन शुल्क 150 से 600 रुपए तक है। ताजमहल से आय संरक्षण खर्च न्यूज। वित्त वर्ष 2023-24 में ताजमहल से 99.54 करोड़ रुपए की आय हुई, लेकिन संरक्षण पर मात्र 3.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टिकट बिक्री और फिल्म शूटिंग फीस में आय होती है। संरक्षण कार्यों के लिए बजट सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन संरक्षण पर व्यय बेहद कम है। सत्या नडेला का एआई और टेक सलाह।
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि एआई के दौर में भी मजबूत बुनियादी टेक्निकी समझ जरूरी है। एआई कोड तो लिख सकता है, लेकिन सोचने और समस्या सुलझाने का काम इंसान का ही है। माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई स्क्रीनिंग के लिए बड़े कदम उठा रहा ताकि युवा टेक्निक में आत्मनिर्भर बन सके। बीसीसीआई ने बदले घरेलू मैचों के वेन्यू। भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैचों के लिए बीसीसीआई ने 2 बड़े वेन्यू बदलाव किए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट कोलकाता से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है, जबकि साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट का भी स्थल बदल दिया गया है। सऊदी अरब ने वीजा बैन खंडन किया। सऊदी अरब ने हज यात्रा के दौरान भारतीयों के वीजा पर रोक लगाने की खबरों का खंडन किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत समेत 14 देशों के वर्क वीजा रद्द करने की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। हज के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के लिए समिति पाबंदियां अस्थायी है। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक तेज गर्मी का असर रहेगा। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, यूपी और राजस्थान में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। वहीं 12 जून के बाद दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, जबकि मानसून 24-25 जून तक दस्तक दे सकता है। बांग्लादेश नेता ने पीएम मोदी को सराहा। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ईद उल अजहा की शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने आपसी सम्मान और साझा मूल्यों को भारत बांग्लादेश रिश्तों की आधारशिला बताया और पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। राशिद खान सबसे खतरनाक गेंदबाज। एबी डिविलियर्स ने अफगानिस्तान के राशिद खान को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज बताया है। उन्होंने कहा कि खासकर डे नाइट मैचों में राशिद का सामना करना बेहद मुश्किल होता था। बुमराह की तारीफ करते हुए एबी ने कहा कि उनके खिलाफ उन्होंने आसानी से बल्लेबाजी की है। दिल्ली में आयुष्मान योजना की चुनौतियां। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन बड़े निजी अस्पताल शामिल नहीं हो रहे। भुगतान में देरी और कम शुल्क इसकी मुख्य वजह है। ओपीडी सुविधा भी योजना में शामिल नहीं है। सरकार 83 अस्पतालों में सेवा का दावा कर रही है, लेकिन सुधार की जरूरत जताई जा रही। अब बिल्डिंग्स को मिलेगी नेटवर्क रेटिंग। टीआरएआई ने इमारतों की डिजिटल कनेक्टिविटी के आधार पर रेटिंग देने की घोषणा की है। इससे घर खरीदने या किराए पर लेने वालों को नेटवर्क क्वालिटी की जानकारी मिल सकेगी। इस रेटिंग में फाइबर सुविधा, मोबाइल सिग्नल, इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस और वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। यह पहल 5G और भविष्य की तकनीकों के लिए अहम मानी जा रही है। पैच रेल यात्रा में अब फर्जी आधार मुश्किल। रेलवे ने फर्जी आधार कार्ड से यात्रा पर रोक लगाने के लिए एम आधार ऐप से पहचान जांच अनिवार्य कर दी है। टीटी अब ऐप के जरिए यात्रियों के आधार कार्ड स्कैन कर उनकी पुष्टि करेंगे। फर्जी आधार मिलने पर यात्री को तुरंत आरपीएफ या पुलिस को सौंपा जाएगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारत में हुए व्यापक बदलाव को रेखांकित किया है। उन्होंने सुशासन, समावेशी विकास और डिजिटल नवाचार को प्रमुख उपलब्धियां बताई है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ गरीबों के कल्याण और जीवन को आसान बनाने के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई। हाउसफुल 5 ने रेट 2 पछाड़ा। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 ने ओपनिंग वीकेंड में 91 करोड़ की कमाई कर अजय देवगन की रेड टू को पीछे छोड़ दिया है। 3 दिनों में धमाकेदार कलेक्शन के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन कर रही और इस साल अक्षय की पिछली फिल्मों से बेहतर साबित हुई है। 2025 में आईपीओ मार्केट में तेजी। 2025 में धीमी शुरुआत के बाद प्राइमरी मार्केट तेजी पकड़ रहा है। अगले 3 से 6 महीने में 12 से अधिक कंपनियां आईपीओ लाने को तैयार है। एनएसडीएल समेत कई कंपनियों को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। सेकेंडरी मार्केट की स्थिरता और कम भू राजनीतिक तनाव से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। नमक से बने इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरियां। चीन ने समुद्री नमक से बनी सोडियम सॉल्ट बैटरियों वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं, जो 15 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो सकते हैं और किफायती भी हैं। यह लिथियम बैटरियों का पर्यावरण फ्रेंडली विकल्प हो सकता है। भारत में इस तकनीकी पर भविष्य में शोध की संभावना है। मोदी सरकार में महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और सशक्तिकरण पर जोर दिया है। सरकार की कई योजनाओं जैसे उज्ज्वला, मुद्रा ऋण, जन धन योजना ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया है। महिलाएं अब देश के विकास की मुख्य ताकत बन रही। श्रावणी मेला, रेलवे विशेष तैयारियां। 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले के लिए रेलवे ने भागलपुर, देवघर और अन्य प्रमुख रूटों पर 1 लाख से अधिक सीटों के साथ विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। सुरक्षा कड़ी करने के लिए आरपीएफ जवान बॉडी वॉर्म कैमरे से लैस रहेंगे और यात्रियों की सुविधा और जानकारी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिला।
एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस मिल गया है। पहले सरकार के साथ सहयोग न करने पर विवाद में रही कंपनी अब नियमों का पालन करेगी। अगर स्टारलिंक सरकार को जरूरी जानकारी नहीं देती है तो उसका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। रेलवे ने आउट स्टेशन विश्राम नियम बदले। रेल मंत्रालय ने ट्रेन चालक दल के लिए आउट स्टेशन विश्राम नियमों में एक रूपता लाने हेतु बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ड्यूटी के हिसाब से विश्राम अवधि तय होगी। हालांकि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इसे अवैध बताते हुए विरोध जताया है कि इससे कर्मचारियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है प्रीति पटेल, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, अमरजीत यादव, कृष्णा, राम बाबू दास और नौशाद रजा। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है। आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।